नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 नवंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्रिप्टो मार्केट में भूचाल, सीबीएसई हुआ सख्त। सरकारी जमीन को निजी बताकर बेचा, बीकानेर होटल प्राइवेट लिमिटेड प्रतिनिधि धोखाधड़ी में फंसे। विदेशी स्टील स्क्रैप के नाम पर मेटल वेस्ट की डिलीवरी। दुनिया को चौंकाने वाला आंकड़ा, डेटा खपत में भारत नंबर 1। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट में भारी उथल पुथल देखने को मिली है। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप 6% से ज्यादा टूटकर 3 लाख करोड़ डॉलर के नीचे फिसल गया है। बिटकॉइन, इथेरियम सहित ज्यादातर प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में तेज गिरावट ने माहौल को और नेगेटिव बना दिया है। कई दिनों से जारी कमजोरी के बीच यह 24 घंटे की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार सुबह 9:30 बजे तक कुल क्रिप्टो मार्केट कैप में 3,14,000 करोड़ डॉलर पर था, जो आज सुबह 9:30 बजे 2,95 लाख करोड़ डॉलर तक गिर गया। यानी सिर्फ 24 घंटों में 19 लाख करोड़ डॉलर का निवेश ध्वस्त हो गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले स्कूलों को साफ कर दिया है कि हर कार्य तय सीमा में पूरा न किया गया तो बोर्ड सख्त एक्शन लेने को मजबूर होगा। उक्त बारे में जारी पत्र में बोर्ड ने स्कूलों को अंक अपलोड करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने पर जोर दिया। पिछले समय से हुई कई गलतियों को सामने रखते हुए बोर्ड ने यह साफ किया है कि अंक अपलोड करने की प्रक्रिया में अक्सर गलतियां सामने आती रही है। स्कूलों से कहा गया है कि वे गंभीरता से निर्देशों का पालन करें और गलतियों से बचें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्कूल बाद में अंक सुधार के लिए अनुरोध न करें। इसका सीधा मतलब है कि स्कूलों को शुरुआत से ही सही और सटीक जानकारी अपलोड करनी होगी, अन्यथा बाद में किसी भी त्रुटि को सुधारने में समस्या आ सकती है। बीकानेर की सबसे महंगी और पॉश कॉलोनी समता नगर में सरकारी जमीन को अपनी बताकर बेचने के मामले में बींचवाल थाने में 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें बीकानेर होटल प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने अब सभी मामलों की छानबीन शुरू कर दी है। सभी में आरोप है कि बीकानेर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधियों ने उन्हें धोखाधड़ी करते हुए नगर विकास न्यास की मूर्ति पर अपना स्वामित्व बताते हुए अपने स्वामित्व से अधिक भूमि का विक्रय पत्र जारी किया है। इसी विक्रय पत्र के आधार पर इन लोगों ने जमीन खरीद ली। अब सरकारी रिकॉर्ड में ये जमीन नगर विकास न्यास की बताई जा रही है। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन आने वाली देश की सबसे विश्वसनीय ई नीलामी सेवा एमएसटीसी के प्लेटफॉर्म पर एक बड़े और योजनाबद्ध फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जोधपुर की फर्म सूरज एंटरप्राइजेज ने आरोप लगाया है कि इंदौर की पोगासस इनलैंड कंटेनर डिपो प्राइवेट लिमिटेड ने उन्हें ऑनलाइन नीलामी में स्टेनलेस स्टील स्क्रैप के नाम पर धातु का कचरा बेचकर लगभग 20 लाख रुपए की ठगी कर ली। एमएसटीसी की एक मिनी रत्न कंपनी है जो ई कॉमर्स का बड़ा प्लेटफॉर्म है। यह अब तक 4 लाख से ज्यादा नीलामी कर चुका है। भारत न सिर्फ डिजिटल दौड़ में शामिल है बल्कि अब वह इसे लीड करने की स्थिति में पहुंच गया है। स्वीडन की कंपनी एरिक्सन की ताजा मोबिलिटी रिपोर्ट इसकी गवाह है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का हर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा की खपत कर रहा है। यह खपत 36% डेटा प्रति माह है, जो दुनिया के अन्य देशों से काफी ज्यादा है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2031 तक यह खपत बढ़कर 65% प्रति माह तक पहुंच सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर आज शुक्रवार शाम को उदयपुर आएंगे। वह यहां 23 नवंबर को होने वाले रॉयल वेडिंग समारोह में शामिल होंगे। ट्रंप के बेटे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पिछोला झील के किनारे स्थित 5 स्टार होटल द लीला पैलेस में ठहरेंगे। 21 से 23 नवंबर तक उनके और अन्य मेहमानों के लिए होटल के सभी 82 कमरे और 3 लग्जरी स्वीट बुक किए गए हैं। ट्रंप जूनियर महाराजा स्वीट में ठहरेंगे, जिसका एक दिन का किराया 10 लाख रुपए है। इसके अलावा रॉयल स्वीट भी बुक किया गया है, जिसका किराया 7 लाख रुपए है। उनके ठहरने के दौरान आम मेहमानों को यहां ठहरने की अनुमति नहीं होगी। प्रवर्तन निदेशालय के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने झारखंड में 18 स्थानों पर छापेमारी अभियान शुरू किया है। यह अभियान कोयला चोरी और तस्करी के मामलों से जुड़ी है। इसमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल के नाम शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक इन मामलों में कोयले की चोरी और बड़ी हेराफेरी शामिल है, जिससे सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का भारतीय वित्तीय नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी में नरेंद्र खड़का, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कयाल और अन्य से जुड़े परिसरों को भी शामिल किया गया है। यह छापेमारी शुक्रवार की सुबह से जारी है। उदयपुर के एक भक्त ने भगवान सांवलिया सेठ को चांदी का भवन भेंट किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में लगभग 500 ग्राम चांदी से निर्मित सुंदर भवन समर्पित किया गया है। यह भेंट भक्त द्वारा सालों पहले मांगी गई मन्नत पूरी होने के उपलक्ष्य में की गई है। भक्त ने बताया कि प्रभु श्री सांवलिया सेठ की असीम कृपा और आशीर्वाद से निरंतर सुख, शांति और समृद्धि बनी हुई है। उनके जीवन में सांवलिया सेठ का स्थान सर्वोपरि है। इस भक्त ने अपना नाम गुप्त रखा है।
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शारजाह के लिए उड़ान भरने वाली एयर अरेबिया की फ्लाइट आज शुक्रवार तड़के निर्धारित समय से करीब 4 घंटे 37 मिनट लेट हो गई। यह उड़ान सुबह 4:10 पर रवाना होनी थी, लेकिन संचालन कारणों के चलते एयरलाइन ने इसे देरी से संचालित किया। इसके बाद फ्लाइट आज सुबह 8:47 पर जयपुर से रवाना हुई, जो 2 घंटे 10 मिनट बाद सुबह 10:57 पर शारजाह एयरपोर्ट पहुंची। आखिरी वक्त पर एयर अरेबिया एयरलाइन द्वारा संचालन वक्त में किए गए बदलाव की वजह से देर रात से एयरपोर्ट पर मौजूद पैसेंजर्स को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को एक बड़ी विकास की सौगात मिली है। स्थानीय विधायक और मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्षेत्र में 113 करोड़ की लागत से बनने वाली 55 नई सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। यह महत्वपूर्ण राशि विधायक कोष से स्वीकृत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। मंत्री राठौड़ ने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की जीवन रेखा होती है और यह निवेश झोटवाड़ा की जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में निर्णायक साबित होगा। अजमेर के हरिभाऊ नगर स्थित श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से पुजारी को हटाने से नाराज बेटे ने खुद को मंदिर में बंद कर लिया। कॉलोनी के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और हंगामा हो गया। सूचना पर हरिभाऊ नगर थाना प्रभारी महावीर शर्मा और तहसीलदार ओम लखावत मौके पर पहुंच गए। मंदिर परिसर में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में समिति के बीच वार्ता हुई। वार्ता में 26 नवम्बर को समिति सदस्यों और पुजारी के साथ बैठकर मामले में निर्णय लेने का प्रस्ताव रखा गया। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाड़मेर जिले के जांगिड़ समाज ने बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सभी सामाजिक आयोजनों में सादगी अपनाने का निर्णय लिया है। महापंचायत में निम्न प्रमुख निर्णय लिए गए हैं जो समाज से जुड़े लोगों के लिए मान्य होंगे। शादी सगाई में सोने का अधिकतम 2 तोला और चांदी का 10 तोले का उपयोग किया जाएगा। सभी सामाजिक कार्यक्रमों में नशे पर पूर्ण प्रतिबंध, प्री वेडिंग समारोह और डीजे पर पूरी तरह रोक, महंगे निमंत्रण पत्र और कपड़ों के लेन देन पर रोक, मृत्यु भोज और वैकुंठ यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध। राजस्थान में चल रहे एसआईआर के तहत बीएलओ घर घर जाकर वोटर से फार्म भरवा रहे हैं। अब तक 353 बीएलओ ने तय समय से पहले ही अपने बूथ के 100% वोटर से गणना फार्म भरवाकर निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। एसआईआर के 100% गणना फार्म भरवाने वालों में बाड़मेर के सबसे ज्यादा 51 बीएलओ हैं। इसके बाद ब्यावर के 22, बालोतरा और जयपुर के 19 और धौलपुर के 18 बीएलओ ने 100% काम पूरा किया है। अलवर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मियों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में नर्सिंग कर्मियों ने लोगों को पोलियो उन्मूलन के महत्व, बच्चों को समय पर दवा पिलाने और बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया। बच्चों की जिंगल्स आहा टमाटर बड़े मजेदार आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन हकीकत में टमाटर की बेतहाशा बढ़ रही कीमतों से जयपुर शहर के बाशिंदों के लिए अब टमाटर खरीदना मानो सपना बनने लगा है। घरों में रसोई के बिगड़ रहे बजट ने गृहिणियों को चिंता में डाल दिया है। जयपुर में अक्टूबर माह में हुई बेमौसम बारिश से शहर के आसपास होने वाली टमाटर की खेती बर्बाद होने का असर कीमतों पर पड़ा है। जयपुर शहर की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी 1 महीने में पहले तक रोजाना टमाटर की 50 से 60 गाड़ियां आ रही थी, जो अब घटकर 12 से 15 गाड़ियों तक सीमित हो गई है। बाजार में इन दिनों टमाटर गुणवत्ता के अनुसार 60 से 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।